मायावती जो चुनाव दर चुनाव अपने नए नए फैसलों से चौंकाती हैं, सियासी दलों में हड़कंप मचाती हैं, दूसरों को अपनी रणनीति पर सोचने पर मजबूर कर देती हैं। वही मायावती यूपी की सियासत में एक नया प्रयोग कर रही हैं, जिसे अखिलेश यादव के पीडीए की काट के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल मायावती लोकसभा चुनाव में पार्टी के जीरो पर पहुंचने को लेकर बेहद चिंतित हैं और अब मायावती पार्टी में दलितों के साथ साथ अति पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को जोड़ने पर जोर दे रही हैं, जिसे फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासत में पीडीए की काट के तौर पर नए पीडीए समीकरण के तौर पर देखा जा रहा है। मायावती कभी भी दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वोट बैंक के सहारे अकेले दम पर सत्ता में नहीं आई। वो एक बार समाजवादी पार्टी और 2 बार बीजेपी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। पूर्ण सत्ता हासिल करने के लिए बसपा को खास तौर पर सवर्णों और उसमें भी खास तौर पर ब्राह्मणों का साथ चाहिए था। साल 2007 में मायावती ने समीकरण को दुरुस्त किया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। ब्राह्मणों की वर्चस्व की वजह से पार्टी के भीतर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के नेता अपने आप को असहज महसूस करने लगे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ये वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया और साल 2024 में यही वोट बैंक इंडिया गठबंधन या यूं कहें कि खास तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इसी फार्मूले से अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नुकसान किया। भारतीय जनता पार्टी के अलावा नुकसान मायावती का भी हुआ, वो भी बहुत बड़ा। अब मायावती क्या करे, उनके सामने दिक्कत है। मायावती एक बार फिर से दलितों और पिछड़ों के आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खिलाफ हमलावर है। मुसलमानों को आगाह कर रही हैं कि उन्हें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से सावधान रहने की जरूरत है। मतलब मायावती अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक बार फिर उसी फार्मूले पर वापस लौट रही हैं जो उनके राजनीति के इतने लंबे समय के दौरान सबसे ज़्यादा अहम रहा। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और यह स्थिति पाने में दलित और अल्पसंख्यक यानी मुसलमान उनके सबसे बड़े सहयोगी रहे। पिछड़ों का भी उनको साथ मिलता रहा। इसलिए अब एक बार फिर मायावती उस राजनीति पर उतर आई हैं जिसने उनका सबसे लंबा साथ दिया। उनकी नई कमेटियों में पिछड़े वर्ग के लोग, मुसलमान और दलित एक बार फिर प्रमुखता पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन के खिलाफ मायावती उसी फार्मूले से एक बार मार करने जा रही हैं जिस फार्मूले का लाभ अखिलेश यादव और कांग्रेस पिछले चुनाव में ले चुके हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक कितने जरूरी हैं। यूपी में इनकी आबादी भी ठीक ठाक है, यानी ये वर्ग जिसके भी साथ जाता है उसे सत्ता हासिल हो जाती है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला पूरी तरह से हिट रहा और समाजवादी पार्टी को 33.59% पीडीए वोट मिले, तो वहीं बीजेपी को 41.37% पीडीए वोट मिले। अखिलेश यादव ने यूपी में सियासी बाजी पूरी तरह से पलट दी और बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया।